वोट देकर जो है मंगला जी को पछता रहे हैं। रसूलपुर रोड के जो निवासी हैं, वहां का जो फ्लाईओवर है वो तकरीबन 5 साल से उसका काम अटका हुआ है। सर, कारण क्या है? वहां की पब्लिक आज भी दुखी है। देते देते आज 5-4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं पलवल के विधायक दीपक मंगला जी। जी हाँ, आज इनसे खास वार्ता सर्वोदय टीवी की टीम करेगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अगर मैं बात करूं अपने क्षेत्र पलवल की, तो यहाँ पर जो तमाम जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, सफाई व्यवस्था है, जाम की व्यवस्था है, तो ये कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। तो इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पलवल की अगर मैं बात करूं तो पलवल के अंदर जो एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहा है, मैं मानता हूं कि उसको लेकर के यातायात या थोड़ा जो है उसकी दिक्कत हो रही है। लेकिन जब कोई भी काम होता है, जगह जगह सीवरेज की लाइन डाली जा रही है, एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और जब विकास कार्य होता है तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। और मुझे लग रहा है इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। और एक पेलक के अंदर भी जो हमारा अलीगढ़ से आने वाला जो यातायात है, वो ट्रैफिक है, वो भी वहाँ पर एक हमारा इंटरचेंज के लिए हमको स्वीकृति मिल गई है। वहाँ पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो गई है। और मुझे लग रहा है कि उस इंटरचेंज के बनने की घोषणा होने से निश्चित तौर पर जो हमारा यूपी से जो ट्रैफिक आता है उस पर भी लगाम लगेगी। और काफ़ी हद तक इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के बनने के बाद ट्रैफिक की दिक्कत हमारी दूर हो जाएगी। सफाई की जो बात है, मैं इसमें आपसे सहमत हूँ कि सफाई को लेकर के जो पलवल के अंदर होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन इसमें मेरा एक ये भी मानना है कि आम जनमानस का भी सफाई को लेकर के उसका भी सहयोग मिलना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि प्रशासनिक स्तर पर ही सफाई हो जाए, तो उसमें जब आम जनमानस का भी सहयोग मिलेगा तो हम सफाई और ज़्यादा ठीक से रख पाएंगे। लेकिन इसको लेकर के आज ही सुबह अधिकारियों के साथ, डीसी साहब और सबके साथ, नगर परिषद के अधिकारियों के साथ आज मैंने भी मीटिंग की है। पलवल की सफाई व्यवस्था को और किस तरीके से चुस्त दुरुस्त किया जा सके। जी, नगर परिषद पलवल ने हाल ही में जो हर वार्ड में जाने वाली सफाई की जो गाड़ी है वो तैनात की थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पब्लिक भी सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। प्रत्येक वार्ड में देखा जाए वो गाड़ियां पहुंचती नहीं है, समय पर पहुंचती हैं तो या शाम को या दोपहर को या कभी आती ही नहीं है। देखिए, अभी आज यहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन की 44 गाड़ियाँ हैं। तो एक उसके लिए टीम भी बनाई हुई है। अगर कहीं कोई गाड़ी नहीं जाती है तो वो चेकिंग भी रहे। एक दिक्कत आज जो हमारे सामने आई थी कि हमारे यहाँ नगर परिषद के पास 8 ट्रैक्टर हैं, अभी 2 ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। 6 ट्रैक्टर जो हमारा एनसीआर में जो डीजल के जो वाहन है 15 साल पुराने हैं वो नहीं कर सकते। तो नए ट्रैक्टर और आ जाएं, उसके लिए मुझे लगता है शीघ्र ही वो ट्रैक्टर आ जाएंगे। तो जो थोड़ी बहुत अब जो दिक्कत आ रही है उसके आने के बाद उसमें और सुधार हमारा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का रिव्यू यही आता है सर, चाहे बात सफाई व्यवस्था की हो, चाहे सरकारी अधिकारियों की बात हो, कि जो है हम वोट देकर जो है मंगला जी को पछता रहे हैं। ये पब्लिक का रिव्यू आ रहा है। इस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 7 साल का समय हुआ है। अगर मैं इन 7 सालों में पलवल के अंदर अगर मैं विकास की बात करूं तो पलवल में पहले कोई भी जिला स्तर का स्टेडियम नहीं था। आज घुघेरा के अंदर 30 एकड़ के अंदर जिला स्तरीय स्टेडियम बन रहा है। अगर मैं बात करूं पलवल के अंदर इंडोर स्टेडियम कोई नहीं था। इंडोर स्टेडियम गवर्नमेंट स्कूल के 23 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का काम लगभग 80% काम हमारा पूरा हो चुका है। अगर मैं बात करूं पलवल के अंदर, ये कोई छोटी बात नहीं है,
पलवल के जिले के अंदर, दुधौला के अंदर विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, देश की पहली यूनिवर्सिटी। हमारी सरकार 850 करोड़ की लागत से बनने वाली, 85 एकड़ में बनने वाली, जिसमें 500 के आसपास कोर्सेज होंगे, उस यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ कोर्स उसमें शुरू भी हो गए हैं। और ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें जो बच्चा वहाँ पढ़ेगा उसको कोई ना कोई रोज़गार मिलेगा। हमारे पलवल के अंदर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ पर 2 पेंटून पुल बने हैं। हमारे इसके अंदर थंतरी के अंदर पेंटून पुल बना है, हमारा गुरबारी के अंदर पेंटून पुल बना है। मैं अगर खादर की बात करूं, हमारे खादर के अंदर बहुत पुरानी मांग थी 66 केवी के पावर हाउस की, वो बन करके तैयार हो गया। पलवल केवल एक हरियाणा में एक ऐसा जिला था जहां कोई नवोदय विद्यालय नहीं था। पिछली सरकारों ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। आज हमने रसूलपुर में 25 एकड़ में नवोदय विद्यालय बन करके तैयार हो गया। क्लास वहाँ पर हमारी लग रही है। अगर हम बात करें पलवल शुगर मिल की, तो पलवल शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने की दशकों पुरानी मांग थी। उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरा किया। आज पलवल शुगर मिल की क्षमता बढ़ गई है। अगर मैं बात करूं हमारा रसूलपुर आरओबी, अगर मैं बात करूं हमारा बामनीखेड़ा आरओबी, 2 मुख्यमंत्रियों की घोषणा थी, किसी ने नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की। और आज रसूलपुर आरओबी पर भी काम चल रहा है और आज हमारा बामनीखेड़े आरओबी पर भी काम चल रहा है। अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ पर बड़ौली ब्लॉक हमारी सरकार के अंदर हुआ, बड़ौली के अंदर कॉलेज हमारी सरकार में हुआ। ऐसे पलवल की ITI हाई टेक ITI हुई। और 100 हमारे इस पलवल के अंदर अमृत योजना के तहत सारे पलवल के अंदर सीवरेज की लाइन डाली जा रही है, पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। और STP का निर्माण, जो केवल पलवल के अंदर केवल 9 MLD STP थी, आज 24 MLD की STP हमारी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जोधपुर के अंदर बन रहा है। ऐसे अनेक विकास कार्य आज पलवल के अंदर हो रहे हैं। पलवल में अगर मैं बात करूं, हमारे कोई शहीदी स्मारक पलवल के अंदर नहीं था। आज हम गवर्नमेंट में शहीद उधम सिंह पार्क, वो जो खराब जगह पड़ी थी, आज शहीदी स्मारक वहाँ पर बनाया गया है। पलवल जिले के सभी शहीदों के नाम उस पर नामांकित करके उनको आज शहीदों को याद करने का काम वहाँ पर होता है। अगर मैं बात करूँ, पलवल एक ऐसी जगह थी जो हमारे पूर्वांचल भाई हैं, उनके लिए कोई छठ पौंड नहीं था। आज औगानपुर के अंदर 2 एकड़ में छठ पौंड का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया। ऐसे अनेक विकास कार्य, मदन लाल धींगड़ा भवन का निर्माण शानदार, ऐसे अनेक कल्याणकारी काम योजनाएं हमारे इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, पिछले 20-25 सालों का अगर हम देखेंगे, हमारे इन 7 सालों में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हमारे इस पलवल के अंदर हो रहे हैं। सर, ये तो बात रही पलवल के विकास की। पलवल का विकास, रसूलपुर रोड के जो निवासी हैं, वहाँ का जो फ्लाईओवर है वो तकरीबन 5 साल से उसका काम अटका हुआ है। सर, कारण क्या है? वहाँ की पब्लिक आज भी दुखी है। आज ही मैं वहाँ अधिकारियों के साथ, आज मैं अभी वहाँ मौके पर भी होकर के आया। बामनीखेड़ा जो हमारा आरओबी बन रहा था, वहाँ पर ग्रामीणों ने उनके यहाँ से जो पोल्स आने थे बिजली के, स्टे ले रखा था। अभी कुछ ही समय पहले वो स्टे वैकेंट हुआ है और अब वहाँ पर काम शुरू हो गया है। अब रेलवे डिपार्टमेंट्स के जो है वो काम, अब वहाँ पर काम इस समय शुरू है, लेकिन काम अभी धीमी गति से है। और हमारा प्रयास है जो उसमें जो भी और वो काम तेज गति से हो, संबंधित अधिकारियों से बात करके। वो लोगों का कहना है सर, वहाँ सिर्फ लोगों को आश्वासन दिया जाता है, 1 महीने का टाइम दे दीजिए, 1 महीने का टाइम दे दीजिए। 1 महीने का टाइम देते देते आज 5-4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं। अभी वहाँ काम चालू है और मुझे लग रहा है कि ये तेज गति से काम चलो, आने वाले समय में ये काम और तेज गति से शुरू करके, क्योंकि अब ये स्टे भी वहाँ से हट गया है और जो इसको जो कंपनी बना रही थी उसके खिलाफ भी टाइट हो करके ये काम मुझे लग रहा है कि शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। सर्वोदय टीवी के तमाम दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा केवल आपके चैनल के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से यही कहना है कि
हम पलवल को और साफ सुथरा रखने के लिए हम सब जो अपना सहयोग दे पाएँ वो सहयोग दें, क्योंकि डोर टू डोर कलेक्शन की जो गाड़ियाँ आती हैं, हमारा प्रयास रहे कि हम अपने कूड़े को उन्हीं गाड़ियों में डालें, हम इधर उधर या नालियों में उस कूड़े को ना फेंकें। गाड़ी का इंतज़ार करें, हम उस कूड़े को उसमें डालेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने में आपका बड़ा सहयोग रहेगा। और इसी के साथ मैं ये कहते हुए कि भाई हम कोरोना के जो इस समय जो महामारी चल रही है, जिस तरीके से हमारी इस पलवल क्षेत्र की जनता ने इस कोरोना का मुकाबला किया है, तो और हम थोड़ी सोशल डिस्टेंस बना करके वैक्सीन लगवा करके हम कोरोना के खिलाफ इस अपनी जंग में अपना पूर्ण रूप से सहयोग देते रहें। तो ये थे मेरे साथ पलवल से विधायक दीपक मंगला जी। जी हाँ, ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहें सर्वोदय टीवी के साथ, और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल।